सो वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर जी। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, हम ना एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि जो मेरा कंपटीशन है उसको मैं एवरी डे बीट कर सकूं, ताकि जब मैं फाइनल एग्जाम देने जाऊं उस एग्जाम में मेरे पास सक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना, जो पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी होती है, ये जब एक बच्चा स्टार्टिंग करता है अपनी प्रिपरेशन, उसके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इसके लिए वो क्या करता है, वो यूट्यूब पे जाता है, गूगल पे जाता है, टॉपर्स के ना टॉक्स देखता है और ये कोशिश करता है कि ये टॉपर की जो स्ट्रैटेजी थी इसी को मैं इंप्लीमेंट करूं। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होगा ना, जो टॉपर का फ्रेमवर्क है, मेंटल फ्रेमवर्क, और आपका जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो मैच नहीं करेगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी ना आपके लिए यूजफुल नहीं है। वो 20 दिन में वो किताब पढ़ता है, लेकिन आपका मेंटल फ्रेमवर्क उतना स्ट्रांग है ही नहीं, आपको 2 महीने लगते हैं वो किताब पढ़ने में, तो आप उसका टाइम टेबल यूज नहीं कर सकते, उसकी स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर सकते। उस टॉपर का जो सोशल बैकग्राउंड था, जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग थी, आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग से अगर मैच नहीं करती, देन ऑल्सो उसकी स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो हमको क्या सीखना है, हमको ये समझना है कि अगर आपने सारे टॉपर्स की अगर स्ट्रैटेजी देखो भी, ठीक है, जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी काम करती है, ऐसा नहीं आपने एक रैंडम किसी लेमैन से एक स्ट्रैटेजी सुन ली जिसने कभी कोई एग्जाम दिया नहीं, कोई एग्जाम निकाला नहीं। जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी रियल में काम करती है ना, तो वो लगती है कि ये सारे के सारे टॉपर्स अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबकी स्ट्रैटेजी में ना कुछ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो हमारा काम क्या है इस लेक्चर में, और जो आने वाले लेक्चर्स हैं इस सीरीज का पार्ट, उसमें ना हम ये फंडामेंटल ब्लॉक समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सारे ब्लॉक्स यूज करके मैं अपने लिए एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बना सकूं, जो मेरे मेंटल फ्रेमवर्क, मेरे सोशल फ्रेमवर्क, मेरे इमोशनल स्टैंडिंग के साथ एकदम रेलेवेंट हो, एकदम अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ना मुझको इस कर्व को समझने की जरूरत है, और मुझको इस टर्म को भी समझने की जरूरत है, कैलिबर। जब आप कहते हो कि मेरा कैलिबर कैसा है, ठीक है, मेरे पास एकदम हाई कैलिबर का स्टूडेंट हूं मैं, या फिर मैं एक लो कैलिबर का स्टूडेंट हूं, तो ये कैलिबर का क्या मतलब है? तो अगर आप ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करो, ठीक है, जो आपका कंपटीशन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना मीडियम कैलिबर के होते हैं। आपके पास ऑब्वियसली कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलिबर होता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लो कैलिबर के होते हैं। तो ये जो टर्म है ना कैलिबर, इसमें हमको लगता है सिर्फ नेचुरल टैलेंट पार्ट है, कि यार मेरा तो एक दोस्त है, वो ना किताब एक बार पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है, ठीक है, उसका ही तो सिलेक्शन होगा, मेरा कैसे होगा। लेकिन जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपका स्मार्ट वर्क है, वो भी आपके कैलिबर में इंक्लूड होता है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते, सिर्फ नेचुरल रॉ टैलेंट के भरोसे बैठे हो, तो आपका एवरेज कैलिबर कहीं नहीं है। आपको हार्ड वर्क भी करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। आपके कैलिबर में आपका इकोनॉमिक स्टैंडिंग भी इंक्लूडेड होता है। अगर आपका कोई कलीग है, ठीक है, जिसका इकोनॉमिक स्टैंडिंग इतना अच्छा नहीं है, जिसको एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, आपको वो पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी, तो ऑब्वियसली आपका कैलिबर फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके ना दिन के 6 घंटे 7 घंटे किसी जॉब में वेस्ट नहीं होते, ठीक है, जो उसको करने पड़ रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट नहीं है, तो आपको इन तीनों फैक्टर्स में बेटर होना पड़ेगा। आपके पास इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं है, नेचुरल टैलेंट भी नहीं है, तो आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अपने कलीग से ज्यादा करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे कैलिबर में आपका जो लक होता है ये भी इंक्लूडेड होता है। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, ठीक है, उनके कैंपस में ही प्लेसमेंट हो जाता है उस जॉब का जिसके लिए आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ओएनजीसी उनके कैंपस से प्लेसमेंट ले लेती है, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज उनके कैंपस से प्लेसमेंट ले लेती है, जिसके लिए आपको एक लंबे इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, इसमें अगर आप किसी में भी लैक करते हो, तो आपको दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, दूसरे जो फैक्टर्स हैं, उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेचुरल टैलेंट नहीं है, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करूंगा। नेचुरल टैलेंट नहीं है लेकिन इकोनॉमिक स्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे हेल्प ले सकते हो लाइफ में, कुछ रिसोर्सेज ले सकते हो जो बाकियों को अवेलेबल नहीं है, पर्सनलाइज ट्यूटरिंग ले सकते हो, कोई ऐसा मेंटरशिप ले सकते हो जो आपको पर्सनलाइज लेवल पे हेल्प कर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नोबडी गिव्स अ डैम, ठीक है। अगर आप कैलिबर अपना इंप्रूव नहीं कर सकते बाय हुक और बाय क्रुक, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जनता इतनी है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ सिर्फ आपको फर्क पड़ता है, आपके इमीडिएट फैमिली को फर्क पड़ता है। तो मेरा मेन फोकस लाइफ में क्या रहना चाहिए कि अगर मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा कैलिबर लेवल यहाँ है, तो मुझको कैलिबर लेवल अपना इंप्रूव करना है। मैं कुछ भी करके अपना कैलिबर लेवल इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, मीडियम कैलिबर से हाई कैलिबर में मुझको जाना है। क्यों जाना है?
मान लेते हैं कि बहुत बच्चे कहेंगे कि सर हमको तो ठीक है, हमारा कैलिबर लेवल यहाँ है, हम यहीं खुश हैं। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो अराउंड 3% इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, बाकी सारी की सारी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर की होती है। गवर्नमेंट एग्जाम में एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप जैसे जीएसआई की तैयारी कर रहे हो, कितनी सीट्स हैं जीएसआई में? 30, हाइड्रोजियोलॉजी में शायद 60 सीट्स हैं, जैम के एग्जाम में 200 सीट्स हैं, सीएससी में टोटल 1000 सीट्स आती हैं, ठीक है। ओएनजीसी कितने, 2 साल 3 साल में 5-6 स्टूडेंट्स ले रही है बस, ठीक है। वैसे ही कोल इंडिया एमईसीएल में भी जॉब्स बहुत कम है। तो अगर आप ये लेके बैठे हो कि मैं अपना कैलिबर इंप्रूव नहीं करना चाहता, ठीक है, ये जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं ये मैं अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड नहीं करना चाहता, तो आप ये समझ के बैठो कि आपके बाजू में अगर आप देखोगे ना, आपके क्लासरूम में 30 से 60 बच्चे तो हैं। अगर आप 3 यूनिवर्सिटी कैलकुलेट कर लो तो आपके आईआईटी जैम की सीट्स फुल हो गई। तो बाकी इंडिया में जो जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वो कहाँ जाएंगे? तो अगर आपके बाजू में जो बच्चा बैठा है वो अपना कैलिबर इंप्रूव करके आपको ओवरटेक कर लेता है, तो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर्स की ये जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे आपको। और अगर आप सोच रहे हो प्राइवेट सेक्टर में मैं कर लूंगा, तो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, 97% जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन एम्प्लॉयड होना, एक टर्म होता है एम्प्लॉयमेंट और एक टर्म होता है अनएम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ एम्प्लॉय तो हो जाओगे, लेकिन आप अंडर एम्प्लॉयड होगे। आपके पास पीएचडी है, लेकिन आप एक प्यून की जॉब कर रहे हो ऑफिस में, आप फोटोकॉपीज कर रहे हो, आपका वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि पीएचडी है, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास कैलिबर नहीं था। सिर्फ एक डिग्री होने से आपका कैलिबर प्रूव नहीं हो जाता। आपके पास कैलिबर नहीं था, आप ना गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक अच्छी रैंक हासिल कर पाए, ना आपके पास एक प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब होगी। तो अगर आपका फोकस ये नहीं भी है, आपको प्राइवेट सेक्टर में कुछ अचीव करना है, देन ऑल्सो आपका कैलिबर अच्छा होना चाहिए। आपको दिन पर दिन कैलिबर इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो सबसे पहला फंडामेंटल ब्लॉक है, ये हमारा डिस्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, कि हमको डिस्ट्रैक्शन अपने पर्सनल स्ट्रैटेजी में ऐसा रखना है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन सबसे कम हो, ना के बराबर हो। और हमारा डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा किससे होता है? हमारे स्क्रीन टाइम से होता है, ठीक है, हमारे मोबाइल यूसेज से होता है। तो इस लेक्चर में हम ना मोबाइल यूसेज कम कैसे करें वो डिस्कस करेंगे। 5-6 स्लाइड्स ही हैं, ठीक है, कोई लंबा लेक्चर नहीं दूंगा मैं। जो रेलेवेंट टेक्निक्स हैं फोन यूसेज कम करने के या लैपटॉप यूसेज कम करने के, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फोन अगर मैं देखूं, हमारा कैलिबर हम सोच रहे हैं कि ये लेक्चर देखेंगे और 1 साल तैयारी करेंगे और फिर आईआईटी में चले जाएंगे या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में घुस जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो फोन्स है ना, ये कौन डेवलप कर रहे हैं? ये वो लोग डेवलप कर रहे हैं जो इस दुनिया में हाईएस्ट कैलिबर के लोग, ठीक है, जिनके पास 10-10, 20-20 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, जो सिर्फ 1 साल अपने कैलिबर पे काम नहीं कर रहे, पूरी लाइफ उन्होंने अपने कैलिबर पे काम किया। वो लोग आपका फोन का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, और वो ऐसे बनाते हैं कि आपका जो फोन है वो आपको एकदम खींच के रखे, ठीक है, वो आपका कंट्रोल सेंटर बन जाए। तो आपके पास 2 चीजें हैं, आपका फोन 2 चीजों से आपको इफेक्ट करता है। एक तो वो आपको अपनी तरफ ड्रॉ करता है, और ये तो इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर है क्योंकि बहुत हाई कैलिबर वाले लोगों ने बनाया कि आप इससे तो छुटकारा पाना बहुत टफ है। सेकंड, एक बार आप लूप में फंस जाओ, फिर तो आप माइंडलेसली डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका खुद का विल पावर कुछ नहीं, इसलिए आप माइंडलेस फोन यूसेज करते हो। तो मुझको ना ये दोनों फैक्टर्स समझने हैं। इन दोनों फैक्टर्स को जब मैं सुधार लूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा फोन का यूसेज कम हो जाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे लिए क्या है? विल पावर। अगर मैं बोलूं फोन, आपके पास जो फोन है उसको मत चलाओ, ठीक है, अपनी विल पावर पे इतना कंट्रोल, अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि आपको फोन चलाना ही ना पड़े। ये स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है कि मैं विल पावर के बेसिस पे अपना फोन का यूसेज कम कर दूं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बुक है, अगर मेरे पास टाइम मिले तो मेरे को ये बुक पढ़नी चाहिए। इसमें क्या लिखा है कि जो आपकी विल पावर होती है, विल पावर आपकी ना इनफिनाइट नहीं होती, बट एक फाइनाइट वैल्यू है उसके पास। मतलब आप दिन में ना सर्टेन डिसीजंस ही ले सकते हो अपने विल पावर के, और एक टाइम ऐसा आएगा आपकी विल पावर 0 है, जो लाइफ में हो रहा है वो आपको करना पड़ेगा, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते, चाहे आप कितना ही दुनिया में नाटक खेलो कि मैं विल पावर मेरा बहुत अच्छा है। और विल पावर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब आप सुबह उठते हो तब विल पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगता है। और हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही हम अपना फोन चलाते हैं,
फोन चलाते हैं और ये सोचते हैं कि अभी फोन चला लेता हूँ, शाम में पढ़ाई करूंगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि जब आप ये फोन चला रहे थे तब आपका विल पावर मैक्सिमम था, तब आप चाहते तो फोन रख सकते थे। शाम में तो आपके पास विल पावर है ही नहीं, शाम में तो आपको फोन चलाना ही पड़ेगा। तो मुझको सबसे पहले ये समझना है, विल पावर मेरे पास इनफाइनाइट नहीं है, मैं कोई भीष्म नहीं हूं। मुझको ऐसे सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज चाहिए जिसकी वजह से मैं अपने विल पावर का जुडिशली यूज कर सकूं, ताकि मेरे को फोन में ना इतना कंजम्पशन ना हो, इतना स्क्रीन टाइम मेरा ना बढ़े। तो सबसे पहला काम जो मुझको करना है वो है कि मैं सारे नोटिफिकेशंस बंद करूं, सारे ऐप्स के। सिर्फ मेरा जो कॉल और जो मेरा एसएमएस वाला ऐप है उसको छोड़ के सारे नोटिफिकेशन आपको बंद करने हैं सेटिंग्स में जाके। आप कोई भी फोन चलाते हो, यानी कि जो आपके सोशल मीडियाज हैं इनका नोटिफिकेशन अगर आपके पास आता है तो आपकी टेंडेंसी है कि आप फोन उठा के देखो। आपको ये नोटिफिकेशन बंद कर, ऊबर का नोटिफिकेशन आ रहा है, जोमैटो का नोटिफिकेशन आ रहा है, उसकी वजह से आप फोन खोल ले रहे हो। तो सबसे पहला काम आप करो, आप नोटिफिकेशंस बंद करो, ठीक है, इन दोनों ऐप्स को छोड़ के। सेकेंड, आपको क्या करना है, आपको अपने फोन को ग्रे स्केल में शिफ्ट करना है। यानी कि आप सेटिंग्स में जाओगे तो एक कलर स्कीम का ऑप्शन होगा उसमें आपको ग्रे स्केल सेलेक्ट करना है, तो आपका जो फोन है वो कलरफुल से ग्रे स्केल में शिफ्ट हो जाएगा। साइंटिफिकली प्रूवन एक्टिविटी है कि अगर आप इस फोन को चलाओगे ग्रे स्केल में तो ये आपको इतना एंटरटेनमेंट नहीं देता, इसकी वजह से आपका यूसेज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फिर आपको जो दूसरा फैक्टर था डूम स्क्रॉलिंग वाला, उसको कम करना है। और ये कम करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये बेकार एप्लीकेशंस हैं आपकी सोशल मीडिया की, उनको फोन से डिलीट करना है। ऐप डिलीट करनी है, सोशल मीडिया अगर आपको डिलीट नहीं करना तो आप एक काम करो, आप उसको ब्राउजर में चलाओ, सिर्फ ब्राउजर में चलाओ, ऐप में मत चलाओ। तो थोड़ा सा आपको ना एक फ्रिक्शन मिलेगा कि आपको ना ब्राउजर ओपन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है। सेकंड, अगर आप ब्राउजर में चलाते भी हो तो आपको लॉग आउट करना है सेशन, जैसे ही आपने सेशन खत्म कर लिया आपको लॉग आउट करना है अगेन, ताकि एक फ्रिक्शन डेवलप हो। उसके बाद आपको पासवर्ड भी सेव नहीं करना है ब्राउजर में कि मैं बस एक टैप करूं और लॉग इन हो जाऊं, ठीक है। टफ है ये काम, टफ है, इसीलिए ये जो कर्व है इसमें आगे बढ़ना बहुत टफ है। तो ये 3 काम मुझको करने हैं अगर मैं सोशल मीडिया यूज करना चाहता हूँ तो मैं एटलीस्ट एप्लीकेशन में यूज नहीं करूँ। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया हमारा यूट्यूब। अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं तो यूट्यूब पे तो मैं पागल हो जाता हूँ, इतना रिकमेंडेशन आता है, ये भी देख लो ये भी देख लो, और एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है उन लोग का कि आपको मालूम है, उसको मालूम है कि आपने ये देखना ही है, आपने इसको क्लिक करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास रिकमेंडेशन है कि ये एक्सटेंशन आता है डेस्कटॉप पे अनहुक करके, इसको अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो ये जो यूट्यूब के डिस्ट्रैक्टिंग फीचर्स होते हैं, ठीक है, कि ये होम पेज पे डोरेमोन का नया एपिसोड आया है, ठीक है, मिस्टर बीन का एपिसोड आया है, ये सब वो मेरा होम पेज से रिमूव कर देगा। सेकंड, कोई मैं लेक्चर देखता हूँ तो ये साइड में बार आता है रिकमेंडेशंस का, इसको भी वो रिमूव कर दे, ठीक है। तो मेरा कंप्लीट फोकस होगा जो चीज मैंने सर्च करी है सिर्फ मैं यूट्यूब पे वही देखूं, यूट्यूब मुझको ना बताए कि मुझे क्या देखना है। अगर आप YouTube फोन पे यूज कर रहे हो तो ये जो एक्सटेंशन था ये अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ब्रेव नाम का एक ब्राउजर है इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी सेटिंग्स में आप जाओगे तो आपको जो YouTube के डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स है या फिर जो YouTube का शॉर्ट है, ठीक है, इसको ब्लॉक करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो ये सब ब्लॉक हो जाएगा। जैसे YouTube शॉर्ट्स मुझको ब्लॉक करना है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं डूम स्क्रॉलिंग करता रहूं YouTube पे, शॉर्ट्स मुझको नहीं देखने, ठीक है, और ये जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स है साइड में ये भी मुझको नहीं चाहिए। तो ये सारे सारे कुछ फैक्टर्स हैं। तो ये सबसे पहला ब्लॉक था, ये सबसे पहला ब्लॉक है हमारी स्ट्रैटेजी का कि मैं डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करूं, क्योंकि मेरा जो विल पावर है वो इनफाइनाइट नहीं है। मुझको ऐसे तरीके चाहिए जो मेरी विल पावर को हेल्प करें कि मैं ये सब चीजों में ना फंसूं, ताकि मैं इस कैलिबर कर्व में आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता हूं। अगर मैं ये सब फॉलो करूंगा तो मैं कैलिबर कर्व में थोड़ा सा शिफ्ट होऊंगा, ऑब्वियसली टफ है, ठीक है। अगर आपको नहीं करना मत करो, करना है करो। एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, मुझको भी या फिर आपकी इमीडिएट फैमिली छोड़ के किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलता है नहीं मिलता, जॉब है आप पे नहीं। तो ये लेक्चर्स जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक अगला बिल्डिंग ब्लॉक स्टडी करेंगे। अभी हमने डिस्ट्रैक्शंस कर लिया, इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ।
फिर नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक को भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करूंगा और मेरे पास एक बेटर पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो कुछ लोग इस डिस्ट्रैक्शन वाले में पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने ये यूट्यूब ये वाला देखा था, सोशल मीडिया वाला। अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देते हो, ठीक है, आपका विल पावर उतना स्ट्रॉन्ग है तो वेल एंड गुड है। नहीं करना चाहते तो आप पर्सनलाइज तरीके से सिर्फ ब्राउजर में यूज करो, ठीक है। एक और स्टेप है, आप ऐप भी डिलीट नहीं करना चाहते तो ठीक है ऐप चलाओ, लेकिन कम से कम ग्रे स्केल कर लो, ठीक है, ग्रे स्केल कर लो, नोटिफिकेशन बंद कर लो। तो आपको जितना भी लगे कि मेरा विल पावर इतना अलाउ करता है मुझको, मैं उतने स्टेप्स कर दूं, धीरे धीरे करके मैं स्टेप्स बढ़ाता रहूं। ओके, थैंक यू एवरीवन।